गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और जानते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? देखिए, यदि किसी अभिक्रिया का वेग जब अभिकारक की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई एक रिएक्शन है ए, जिससे कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। ठीक है, तो प्रारंभिक समय जो होगा, प्रारंभिक समय में जो रिएक्शन है वो जो है क्या है? शून्य हो रहा है। यानी कि यदि समय क्या है? ए है, तो ए समय में रिएक्शन जो है कितना, प्रारंभिक टाइम कितना है उसकी? शून्य है, शून्य समय में हो रहा है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर शून्य, जीरो। ठीक है, तो इसका जो है टाइम कितना है? जीरो। और जो अब क्रिया होने के बाद समय, यानी कि समय के पश्चात जो अब रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या होगा जब समय के पश्चात? तो टी बराबर टी, यानी कि जिस टाइम में वो रिएक्शन हो रहा है समय पश्चात, तो दर, अब क्रिया दर नियमानुसार तो लिख देंगे, लिखेंगे क्या? दर नियमानुसार। अब क्रिया दर नियमानुसार आपने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था आपने? आर इक्वल टू क्या पढ़ा था? कि कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ ए, और इस पर जो है सांद्रता जो इसकी होगी, तो सांद्रता इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? जीरो है ना। तो यानी कि डिफिनेशन में हम लोगों ने जाना ना कि अब क्रिया की सांद्रताओं पर ये निर्भर नहीं करता है, उसे हम शून्य को, इसकी इसका जो है इसकी सांद्रता कितनी है? शून्य है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि आर इक्वल टू के, जब ये जो है शून्य है तो शून्य की कोई वैल्यू तो होती नहीं है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है अब हम लोग किसके अनुसार? अब हम लोग बलगतिकीय नियमानुसार अगर करें, है ना, रासायनिक बल गतिकीय नियमानुसार, तो बल गतिकीय नियमा बलगतिकीय नियमानुसार, बलगतिकीय नियमानुसार क्या होगा? रासायनिक बलगतिकीय नियमानुसार आप लोगों ने पढ़ा है कि आर बाई आर बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? dx बाई dt, है ना, यही पढ़ा है ना, dx बाई dt। ठीक है, यहां पर जो है ए एक्स बराबर जो है क्या है? यहां यहां क्या है? ए एक्स बराबर जो है जो प्रारंभिक समय है, प्रारंभिक समय में, है ना, प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय में क्या था? प्रारंभिक समय में
प्रारंभिक समय में x का मान क्या है? क्या है? ax है ना, एरो मार्क्स x, यही ना। तो r बराबर dx बाई dt। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसको हम लोग समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब समीकरण इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब मान निकाल लेते हैं k का, है ना। कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है, स्थिरांक है, उसका मान निकाल लेते हैं। तो अतः समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या निकल जाएगा? k बराबर, r बराबर k है, यहाँ जो है r की वैल्यू समान है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इक्वल टू dx अपॉन dt, है ना, dx अपॉन dt। अब जो है dx बराबर क्या होगा? dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब इसका मान इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू k इंटू dt ना, तो k इंटू dt, तो k dt हो जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिए समीकरण नंबर 3। इसको या तो रहने दीजिए, समीकरण नंबर 3 रहने दीजिए, इसका हम समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करने पर क्या होगा? समाकलन करने पर समाकलन dx इज इक्वल टू समाकलन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k समाकलन dt। ये इसका निशान फंक्शनल है ना, फंक्शनल dx k फंक्शनल dt। ठीक है, तो अब क्या होगा? x का मान निकालेंगे, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? स्थिरांक इनटू टाइम, यानी कि kt प्लस c। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं। सो है ना, अरे ठीक है, समीकरण नंबर 3 हमने किया नहीं ना, ठीक, 1 2 3, ठीक है। अब जो है प्रारंभिक समय में, है ना, प्रारंभिक समय में मान क्या था? प्रारंभिक समय में
प्रारंभिक समय में t बराबर 0, और जब t बराबर 0 है तो x बराबर भी क्या होगा, 0 ही होगा। जब t बराबर 0 है तो x बराबर भी क्या होगा, 0 ही होगा ना। ठीक है, तो समीकरण 3 में ये मान पुट करने पर, समीकरण इक्वेशन 3 में मान रखने पर, जब हम समीकरण 3 में ये मान रखेंगे तो हमें x बराबर मिल जाएगा k इंटू 0 है ना, k इंटू 0 प्लस c। तो इसका मान तो k का मान क्या है, 0 है ना। सो इसलिए x इक्वल टू c, x इक्वल टू क्या होगा, c, और 0 इक्वल टू c, यानी कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0 है, 0 है, तो 0 इक्वल टू c। तो समीकरण 3 में ये मान, समीकरण 3 में इस c का मान अगर हम रखें, है ना, समीकरण 3 में c का मान रखने पर, जब समीकरण 3 में हम c का मान रखेंगे तो x बराबर क्या होता है, होगा k इंटू t, तो k बराबर आपका होगा x बाई टी। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन। उम्मीद करता हूं 0 ऑर्डर रिएक्शन आपको भली भांति समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए, जो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है, अगर हम इसके कैरेक्टर के बारे में बात करें, इसके लक्षण के बारे में बात करें, तो स्थिर ताप पर शून्य कोटि की अभिक्रिया पूर्ण अभिकारक लुप्त होने तक एक स्थिर दर तक होती है, जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि मान लो कि एक स्थिर ताप पर अभिक्रिया है, एक स्थिर टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराई जा रही है, कोई ए है जिससे कोई प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है, कोई उत्पाद उत्पन्न हो रहा है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया दर समीकरण है, कांस्टेंट है, वो जो है, जो अभिक्रिया दर जो समीकरण है, वो समीकरण आपका जो है क्या निकल करके आएगा, अभिक्रिया दर, यानी कि हमने अभी निकाला ना, R बराबर K कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ इस प्रोडक्ट रिएक्टेंट का, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और इसकी सांद्रता है ना। तो इसकी सांद्रता चूंकि ये शून्य कोटि में है, तो ये
ये 0 हो जाएगी। तो इसलिए जो है स्थिर ताप पर जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया पूर्ण अभिकारक लुप्त होने तक एक स्थिर दर तक होती है, जो कि अभिकारक की सांद्रता या समय पर जो है निर्भर नहीं करती है। यानी कि ये अभिक्रिया न तो इस टाइम पर, न तो टाइम टी पर जो है, न तो टाइम पर डिपेंड करती है, और ना ही सांद्रता कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ना ही ये सांद्रता पर डिपेंड करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें इसकी जो है, यहां पर देखो के जो है एक व्यंजक है ना, कांस्टेंट है, स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है। दूसरी बात यह है कि दूसरा जो इसका लक्षण है अपक्रिया कोटि का, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया में पूर्ण अभिकारक एक नियत समय के बाद उत्पाद में बदल जाता है। जो अभिकारक होता है वही एक नियत समय के बाद किसमें, प्रोडक्ट में बदल जाता है। इसमें जो है प्रारंभिक समय में टाइम 0, सांद्रता जो है 1 मोल प्रति लीटर, और टाइम की सांद्रता जो है A-X। अभी हमने इक्वेशन में हल करके देखा है ना, इसकी जो है टाइम कितना लगती है, टाइम ये 0, और इसका जो कंसंट्रेशन सांद्रता जो होती है A मोल प्रति लीटर होती है, A मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है, और ये जो है A मोल लीटर जो है, और T समय जो है वो सांद्रता पर जब जाता है तो वो सांद्रता बदल जाती है, यानी कि A- क्या X हो जाता है। जहां A का मान भी 0 है और X का मान भी 0 था, तो 0 में से 0 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या होगा, है ना, 0 ही तो होगा ना। तो ये है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया का लक्षण। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता और समय जो है, यानी कि अभिकारक की सांद्रता और समय, यानी कि टाइम और कंसंट्रेशन के ऊपर अगर हम एक ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ आपका जो है कुछ इस प्रकार से, जिसका ढाल जो है स्लोप